में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी सीजीएल का बहुत आखिरी स्टेज पे अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी कोई। चलिए आज हम लोग पांच प्रज्ञा का एक व्याकरण सेशन को लेने वाले हैं जो एग्जाम के लिए लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आ जाइए। ये जो बुक है पांच प्रज्ञा का, ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। जो भी बच्चे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं एक बार कोशिश करके देखिए, आखिरी प्रैक्टिस आखिरी प्रहार के साथ। ठीक है, और साथ ही जो बच्चे लोग सीजीएल टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं या सहायक टीचर का तैयारी कर रहे हैं, दारोगा का तैयारी कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक का तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए है और वाले लोग भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये बुक, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, सभी के लिए, या फिर आप लोग झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है, उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। ठीक है, या इंटर सहायक टीचर का तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। तो सभी के लिए इस बुक को बनाया गया, उसी तरह का कवर किया गया है, तो आप लोग सभी कोई खरीद सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉपर एक एग्जाम के लिए है। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग ग्रामर का एक सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे देख रहे हैं आप लोग, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे 25 तारीख से एसएससी जीडी का एक फ्री बैच स्टार्ट होने वाला है। फ्री क्लासेस होगा और डेली टेस्ट होगा। ठीक है, डेली टेस्ट होगा और फ्री क्लासेस होगा। ठीक है, 8 बजे से 1 बजे तक लगभग डेली क्लासेस होगा। इससे प्लस हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। तो ये डेली बेसिस से क्लास चलेगा। ठीक है, फ्री रहेगा। सभी स्टूडेंट, हमारे पांच प्रज्ञा क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए है भाई, अमीर गरीबी कोई नहीं है, जिसका हुनर है वही राजा बनेगा, है ना, इसलिए सबके लिए है। और एलपी के लिए क्लासेस ना, एलपी जो है, एलपी का वैकेंसी आ गया, आप सभी को पता है। तो एलपी के आरपीएफ के लिए और एसआई के लिए, ठीक है, ये चारों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गया है। और स्पेशल मैथ्स किसी को करना है भाई, तो स्पेशल मैथ्स रीजनिंग के लिए क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, स्पेशल मैथ्स रीजनिंग के लिए। ठीक है, जो भी वीडियो देखे अपने छोटे भाई बहन दोस्त सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, और ये बुक अवेलेबल हो गया है आप सभी के लिए। ठीक है, आप सभी को सभी एग्जाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। झारखंड के जितने जेएसएससी का एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए आप लोग ये बुक को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक सेशन को स्टार्ट करते हैं जो ग्रामर का है। पिछला क्लास तक आप लोग ग्रामर का देखे होंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन आप लोग देखे थे, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए आज फास्ट भागते, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो और साउंड सही है तो बताइए। चलिए जल्दी से जल्दी हमको बताइए कि साउंड अच्छा आ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है और फोटो दिख रहा है। जल्दी बताइए ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट करें। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आवाज़ क्लियर आ रहा है तो बताइएगा, आवाज़ वीडियो क्लियर आ रहा है तो ज़रूर बताइए। ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट कर पाए। आवाज़ क्लियर है ना? चलिए तब स्टार्ट करते हैं। यस सर, चलिए चलिए थोड़ा स्पीड भागेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को आज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, 7 साढ़े 6 बज रहा है, कोशिश करेंगे एकदम 2-3 घंटा क्लास ले, है ना।
चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वचन केर कोयटा भेद होला, वचन केर कोयटा भेद होला। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। वचन केर कोयटा भेद होला, एकटा दुईटा तीनटा चारटा, क्या हो जाएगा सही आंसर। वचन केर कोयटा भेद होला, वचन केर कोयटा भेद होला, क्या हो जाएगा दुईटा। ठीक है दुईटा, बहुत अच्छा। वचन केर कोयटा भेद होला दुईटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छुआटा कौन वचन है के, छुआटा कौन वचन है के, एक वचन बहुवचन संज्ञा है के नो कोनो नहीं। चलिए बताइए छुआटा, हाँ छुआटा का है के एक वचन है के, बहुत अच्छा। छुआटा का है के एक वचन है के, बहुत अच्छा। छुआ गिला, छुआ गिला कौन वचन है के, छुआ गिला, छुआ गिला कौन वचन है के बाबू साहब, एक वचन बहुवचन संज्ञा न कोनो नहीं, हाँ बहुवचन, बहुत अच्छा बहुवचन। चलिए जे शब्दटाले कोनो एकटा जिनिस कर बातचीत मिलेला उके का कहल जाएला। ठीक है जे शब्दटाले कोनो एकटा जिनिस के बातचीत मिलेला, ठीक है तो एकटा जिनिस का जिक्र होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं, है ना, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए 5 नंबर, कारक केर कोयटा भेद होला, कारक केर कोयटा भेद होला, चारटा छोटा सातटा आठटा। ममता गुड इवनिंग। चलिए कारक का कितना भेद होता है, 8 गो भेद होता है, बहुत अच्छा 8 गो भेद होता है। तोहरे पढ़ाला कौन कारक है के, तोहरे पढ़ाला कौन कारक है के, तोहरे पढ़ाला, तोहरे मतलब किसी के बारे जिक्र हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा कर्ता, कर्ता हो जाएगा। नहीं तोहरे किताब पढ़ाला बोलता तब ना, हाँ ये हो जाएगा। मैं उके हुआ पहुंचा दिलो, उकेटा का है के, ये उकेटा का है के, मैं उके ये उकेट हो क्या है, उके हुआ पहुंचा दिलो। करण है के, करम है कारक है के, संबोधन कारक है, आपादन कारक है के, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए तो। हाँ कर्म हो जाएगा, ठीक है कर्म हो जाएगा, ठीक है बहुत अच्छा। मोय करता हो जाता है ना, ओके क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, बहुत अच्छा। बेटाकते हैं कौन कारक है, बेटाकते हैं, चलिए बताइए तो इसको। बेटाकते हैं संप्रदान अपादान संबोधन कर्म कारक, बेटाकते हैं मतलब बेटा के लिए। चलिए आजादी नहीं मरना है, 8 का बताइए क्या हो जाएगा, संप्रदान, है ना बहुत अच्छा संप्रदान हो जाएगा। कोनो चीज के दोसर संगे संबंध होला उके का करे कहेला, कोनो चीज के दोसर संगे संबंध होला उके का कारक कहेला, आपादान कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। चलिए जल्दी बताइए तो। किसी के साथ संबंध का जिक्र होता है क्या होता है, नो का संप्रदान, संबंध होगा तो क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा, है ना संप्रदान हो जाएगा, बहुत अच्छा। जेकर द्वारा काम होला ओके का कारक कहेला, कौन कारक कहल जाला, है ना
जेकर द्वारा काम होला, संबोधन, करण, संबोधन, अच्छा दो दो बार लिख गया। अच्छा कर्म कारक क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जेकर द्वारा काम होला, किसी के द्वारा काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। करण कारक किसी के द्वारा काम होता है तो उसको करण कारक बोलते हैं। बहुत अच्छा। ए सोंगी रोहा सोंगे जाप कौन कारक है के? ए सोंगी रोहा सोंगे जाप कौन कारक है के? कर्ता कारक, कर्म, करण कारक। आगे देखिए, संबोधन कारक न अधिकरण कारक। ये सोंगी रोहा सोंगे जाप, तो किसी को बुला रहा है, तो किसी को बुला रहा है तो वो क्या होता है? संबोधन हो जाएगा ना, संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल कर कोयटा भेद होला। चलिए फटाफट बताइए, काल कर कोयटा भेद होला। काल केर कोयटा भेद होला? दुईटा, तीनटा, चारटा, पांचटा? तीनटा। बहुत अच्छा, तीनटा है ना। काल कर कोयटा भेद होला तीनटा। बहुत अच्छा। राम पढ़ेला कौन काल है के? राम पढ़ेला कौन काल है के? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, कौन नहीं? चलिए इसको बताइए तो, राम पढ़ेला कौन काल है के? हाँ, वर्तमान काल हो जाएगा। पढ़ रहा है ना, पढ़ता है। राम पढ़ेला माने राम पढ़ता है। ठीक है। वर्तमान काल के कोयटा वर्ण होएला, मतलब कितना भेद होता है वो चीज पूछ रहा है। वर्तमान काल के कोयटा वर्ण होएला? चलिए बताइए तो, तीनटा, चारटा, पांचटा, दुईटा? वर्तमान काल के तीनटा है ना। वर्तमान काल के कोयटा भेद होएला बाबू सो? तीनटा। तीनटा हो जाएगा, है ना, तीन गो। हाँ, वर्तमान काल का कितना हो जाएगा? तीन गो। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक और संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर है? चलिए इसको देखिए, इगला महन कौन टा भूतकाल के भेद ना लगे? चलिए, कौन टा भूतकाल के भेद ना लगे? कौन ठो नहीं है? भूतकाल का भेद कौन वाला नहीं है? पूर्ण भूतकाल, है ना। अपूर्ण होना चाहिए यहाँ पे। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल, तत्कालिक भूतकाल, कौन वाला नहीं है? हेतु हेतु भूतकाल। अपूर्ण भी है। क्या नहीं होता है? तत्कालिक भूतकाल नहीं होता है ना। तत्कालिक भूतकाल होता है क्या? नहीं, डी हो जाएगा। तत्कालिक भूतकाल नहीं होता है।
चलिए, रामनाथ पड़तक होले नौकरी पातक कौन काल है के? चलिए इसका फटाफट बताइए। वहाँ बैग में देखो तो, वहाँ बैग में वो छोटा वाला, पर्स वाला वो। चलिए, रामनाथ पड़तक होले नौकरी पातक, क्या हो जाएगा? हेतु, हेतु है ना। बहुत अच्छा। चलिए, भूतकाल के कोयटा भेद होएला, भूतकाल के कोयटा भेद होला, चलिए बताइए तो। चलिए थोड़ा स्पीड बताइए, कमेंट कीजिए, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। चलिए आखिरी तैयारी है, लास्ट है, देखिए फटाफट मारिए, छोटा, बहुत अच्छा, थोड़ा स्पीड भागिए, फटाफट मारिए। भविष्यत काल के कोयटा भेद होला, भविष्यत काल के कोयटा भेद होला, 3टा 4टा 5टा 2टा। भविष्यत काल के कोयटा भेद होला बाबू साहब? भविष्यत काल के 3टा भेद होला, 3टा है ना। भविष्यत काल का कितना भेद होता है? 3 ठो, सामान्य, तत्कालिक और संभाव्य। हाँ बहुत अच्छा। पानी गिरायो पारेला कौन काल के? सामान्य भविष्यत काल, वर्तमान काल भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पानी गिरायो पारेला संभाव्य भविष्यत काल है ना, संभाव्य। बहुत अच्छा। उ आलोक कौन काल के? उ आलोक, चलिए बताइए तो उ आलोक कौन काल के? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, उ आलोक। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। उ आलोक, क्या हो जाएगा 20 का? वो अलग मतलब आ चुका है ना, कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, है ना। ओलिडियन गोबर लिपोत हुई कौन काल के? ओलिडियन गोबर लिपोत हुई कौन काल के? चलिए बताइए, 421 का आंसर बताइए। ओलिडियन गोबर लिपोत हुई, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, न कोनो नहीं। ओलिडियन गोबर लिपोत हुई, चलिए इसको बताइए तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल है ना, बहुत अच्छा। हाँ संदिग्ध वर्तमान काल। ओ मोरलॉक कौन काल के? ओ मोरलॉक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। चलिए थोड़ा स्पीड भागिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। भूतकाल, बहुत अच्छा, भूतकाल। ओ नहाते कौन काल के? ओ नहाते, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। आवाज आप लोग को आ रहा ना क्लियर? बताइएगा, क्योंकि आवाज पिछला वीडियो में आप लोग का आवाज बताया नहीं गया था, बहुत गंदा आया था। वाइज कर कोयटा भेद होएला, वाइची कर कोयटा भेद होएला, वाइच। चलिए वाइच का कितना भेद होता है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो? वाइच का कितना भेद होता है? 3 भेद है ना, 3 भेद।
वाइज का कितना भेद होता है? 3 भेद। ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर राइटर का जिक्र नहीं है, तो राइटर का जिक्र नहीं है तो सीधा सीधे हम लोग करमचंद अहिर पे ही घुसेंगे, है ना। राइटर का जिक्र होगा तभी अलग जाएंगे। तो वाइज का 3 भेद होता है, कृतवाइज, कर्मवाइज और भाववाइज। कृतवाइज, कर्मवाइज और भाववाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, फटाफट मारिए। एतिक रोदे हमरेक नाई चोलाई, कौन वाइज है? एतिक रोदे हमरेक नाई चोलाई, चलिए इसको बताइए तो। एतिक रोदे हमरेक नाई चोलाई, भाव वाइज है ना, भाव वाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी हो जाएगा, भाव वाइज। बहुत अच्छा, चलिए फटाफट आंसर मारिए। जिसका गलत हो रहा है देखिए सुधारते चलिए, 2 दिन बाद एग्जाम है। चोर गिला नाई धोराबो, कौन वाइज है के? चोर गिला नाई धोराबो, कौन वाइज है के? करम वाइज, भाव वाइज, कृत वाइज। चलिए 26 का बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? कोरम हो जाएगा, भाव हो जाएगा, नकृत हो जाएगा। कोरम हो जाएगा, है ना, चोर गिला। ठीक है, चोर गिला करम हो जाएगा। बहुत अच्छा। 5 पूर्णांक लिंग के आधारे का परिभाषित नहीं होल। 5 पूर्णांक लिंग के आधारे का परिभाषित नहीं होला? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। चलिए इसका सही आंसर बताइए तो फटाफट। क्रिया, बहुत अच्छा, क्रिया हो जाएगा, है ना। चलिए, अलंकार के कोयटा भेद होला? अलंकार के कोयटा भेद होला, चलिए बताइए तो अलंकार के कोयटा भेद होला? कितना होता है? अलंकार का कितना भेद होता है? चलिए बताइए तो। अलंकार का मुख्य रूप से 3 भेद होता है ना, 3 भेद, 3 भेद होता है ना, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, 3 भेद होता है, देखिए फंस रहे हैं। अलंकार का 3 भेद होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, अलंकार कोयटा शब्द लेख बोइना है, अलंकार कोयटा शब्द लेख बोइना है। चलिए फटाफट बताइए, अलंकार कोयटा शब्द लेख बोइना है? 2टा, 3टा, 4टा, 5टा? कितना हो जाएगा? दो गो, बहुत अच्छा, हाँ 2 गो हो जाएगा ना, अलंकार, अलंग जोड़कार, है ना। ठीक, हाँ बहुत अच्छा। 30 का देखिए, शब्दों में जे अलंकृत होला ओके कौन अलंकार कहल जाला? शब्दों में जे अलंकृत होला ओके कौन अलंकार कहल जाला? चलिए इसको बताइए तो। शब्दों में अलंकृत बोल रहा है ना, तो शब्दों में अलंकृत शब्द अलंकार ना। अर्थ में जे अलंकृत होला ओके कौन अलंकार कहल जाला? अर्थ में अलंकृत जे होला ओके कौन अलंकार कहल जाला?
अर्थ में अलंकृत अर्थालंकार, बहुत अच्छा, अर्थालंकार हो जाएगा। हाँ चलिए फटाफट मारिए। चलिए इसको बताइए, अर्थालंकार के कोयटा भेद विशेष रूप में मानल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जरूर बताइए, जिसको नहीं आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो सबको क्वेश्चन नंबर बताया कीजिए, ताकि आप लोग को भी क्लियर हो ना, सही आ रखी गलत। अर्थालंकार के कोयटा भेद विशेष रूप में मानल जाएगा, एकटा दुईटा तीनटा चारटा अर्थालंकार का। चलिए 432 नंबर। चार गो हो जाएगा ना, चार गो, ठीक है, चार गो ममता का सही है। चल चार गो, हाँ मनोहर सही है। चार गो होता है, क्या क्या होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, है ना। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है। शब्द अलंकार के कोयटा भेद विशेष रूप में मानल जाएगा। चलिए एकदम अलंकार खत्म हो जाएगा, शब्द अलंकार के कोयटा विशेष रूप में भेद मानल जाएगा। फटाफट बताइए, दूटा तीनटा पांचटा चारटा शब्द अलंकार का। चार गो है ना, बहुत अच्छा, चार गो है ना, चार गो। इसका भी क्या क्या नाम है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, है ना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के कौन अलंकार के अंग है? अनुप्रास अलंकार कौन अलंकार के अंग के? चलिए अभी जस्ट पढ़े हम लोग। अनुप्रास क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार का हो जाएगा, है ना, शब्द अलंकार का हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कौन अलंकार के अंग है के बाबू? रूपक अलंकार, चलिए बताइए तो। रूपक अलंकार, रूपक 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 अर्थ अलंकार, बहुत अच्छा, अर्थ अलंकार है ना। रूपक अर्थ अलंकार, रूपक अर्थ अलंकार अभी तो बताया आप लोग को, अभी बताया था ना। अर्थ अलंकार में है उत्प्रेक्षा, उपमा और अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति, चलिए केर माने का होला? अतिशयोक्ति केर माने का होला? अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। हाँ बढ़ा चढ़ा के जो तारीफ किया जाता है वही तो। जौन शब्द लेख अर्थ और शब्द के अलंकार होला उटा के का कहल जाला? जौन शब्द लेख अर्थ और शब्द के अलंकार होला उटा के का कहल जाला? चलिए क्या हो जाएगा 437 का सही आंसर? उभय अलंकार ना, उभय अलंकार, बहुत अच्छा। आज परिज्ञा भाषा के लिखे खातिर हमरे और पहिल का कर दरकार होला? पांच परिज्ञा भाषा के लिखे खातिर हमरे के का कर दरकार होला? लिपि के, शब्दकोश के, ध्वनि के, कागज के। चलिए ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है ना। क्या हो जाएगा 438 का? सबसे पहले हम लोग को किसका चाहिए? लिपि चाहिए ना, लिखने के लिए तो पहले लिपि चाहिए। हाँ लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है, बहुत अच्छा। लिपिक और विशेषता, लिपिक और विशेषता का होला? अक्षर, मात्रा, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन।
वर्णमाला, लिपि का विशेषता किसमें है? वर्णमाला में। बहुत अच्छा। भाषा के सबले पहिल कौन लिपि महान लिखल गेल? भाषा के सबले पहिल कौन लिपि महान लिखल गेल? चित्रलिपि, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, कैथी लिपि। भाषा के सबले पहिल कौन लिपि माने लिखल जा रहा है? कैथी लिपि। बहुत अच्छे, कैथी लिपि। कैथी हो जाएगा ना। हाँ, ये हम लोग पीपीजी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीपीजी का पढ़ रहे हैं तो पीपीजी को ही देख के चलना है, ठीक है। हाँ, पीपीजी को देख के चलना है, चित्रलिपि नहीं होगा। पीपीजी के जो है हम लोग सबसे पहले कौन सा लिपि का यूज कर रहे थे? कैथी का। हाँ, ये कैथी लिपि कहाँ पे होता है? खाता खतियन सब में जो आप लोग को लिखा हुआ दिखता है ना, वो होता है कैथी लिपि, है ना। भाषा कर वर्गीकरण महान पांच प्रज्ञा कर संबंध केकर संग है? भाषा कर वर्गीकरण महान पांच प्रज्ञा कर संबंध केकर संग है? आर्य भाषा परिवार, ठीक है। आर्य भाषा परिवार, ठीक। बहुत अच्छा। आवाज क्लियर आ रहा है ना? बार बार पूछ रहे हैं ना, आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? कौन भाषा कर अध्ययन के कोनो भाषा कर अध्ययन केकर आधारे करल जाएला? कोनो भाषा कर अध्ययन केकर आधारे करल जाएला? चलिए, व्याकरण के आधारे, भाषा विज्ञान के आधारे, लोक साहित्य के आधारे, मौलिक साहित्य के आधारे। चलिए, कोनो भाषा के अध्ययन केकर आधारे करल जाएला? व्याकरण के आधारे। व्याकरण, व्याकरण। नमिता, बहुत अच्छा, नमिता का सही है। ममता, मनोहर, चलिए बहुत अच्छा। देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखते हैं सब लेख सुपर मानल जाएला? देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखते हैं सब लोग सुपर मानल जाएला, माने सब लोग बेस्ट मानल जाएला? कौन भाषा के लिखे खातिर? पांच वर्ग नहीं है, पांच वर्ग नहीं। बहुत अच्छा। चलिए, देवनागरी लिपि के का रकम के लिपि मानल जाएला? देवनागरी लिपि के का रकम कर लिपि मानल जाएला? एक मिनट रुकिए, सब लाइन में रहिएगा ना। चलिए, कहाँ तक हुआ था? 44। चलिए, मेरा क्लास उधर भी लाइव चल गया है ना। क्लास इसी को जारी रखे कि उधर क्लास देखिएगा?
क्योंकि उधर मेरा ही क्लास लाइव हो गया है ना स्टडी फॉर गोल में, उसमें मिक्स वाला क्वेश्चन है आधा घंटा का। चलिए व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा कर व्यवहार पांच परिणाम महान नी होयला। चलिए व्यंजन वर्ण केर कौन खेजा कर व्यवहार पांच परिणाम महान नी होयला। संयुक्त वर्ण, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। चलिए इसको बताइए तो। संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त वर्ण। चलिए 44 वाला नहीं हुआ था, एक मिनट, 44 का क्या क्वेश्चन था? अच्छा 44 में क्या था? देवनागरी लिपि के कारकम के लिपि मानल जाला, है ना। तो 44 का क्वेश्चन क्या आप लोग आंसर मारे थे? देवनागरी लिपि के 44 का डी, नहीं अक्षर लिपि बोलते हैं इसको, अक्षर लिपि है ना। हाँ दीपिका सेठ, ये अक्षर लिपि हो जाएगा, ठीक है। हाँ बी हो जाएगा, ठीक है। अक्षर लिपि आप लोग का किसी किसी का गलत था ना। चलिए उधर भी लाइव क्लास चल रहा है, इधर भी लाइव क्लास चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा है ना आप लोग इसके बाद, और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा आगे का प्रमोशन नहीं होगा, है ना, समझ रहे। आगे का क्लास उधर होगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा उधर कम से कम जो मन में आता है 10 गो बोल दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप सभी को। चलो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन वर्ण उच्चारण करे महान बदलाव आएला। चलिए बताइए तो इसका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कर कौन कौन वर्ण उच्चारण करे बदलाव आवेला। चलिए अंतस्थ व्यंजन वर्ण कर उच्चारण कौन कर वर्ण उच्चारण कर ले करल जाला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों महान होता है, तीनों महान है ना, यो वो ल, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ SRK क्लास बाय विकास सर, बहुत अच्छा विकास सर, चलिए सही है। गौतम गोल्ड मेडल जीत गेलोक, बाइक महान गोल्ड कौन संख्या है के। चलिए इसको बताइए तो। चलिए इसको बताइए फटाफट। गौतम गोल्ड मेडल जीत गेलोक, गोल्ड कौन संज्ञा है के? गोल्ड जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। चलिए इसका सही सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुत अच्छा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, सही आंसर है। हाँ बहुत अच्छा। आखड़ा महान मांगरू बेस नागड़ा बजात रहे, ई बाइक कोयटा संज्ञा कर व्यवहार आहे।
है ना, हो होगा जा। है, चलिए इसका बताइए तो क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा इसका। आखड़ा महान मांगरू बेस नगरा बजात रहे। आखड़ा हो जाएगा, मांगरू हो जाएगा, नगड़ा हो जाएगा, तीन गो हो जाएगा, है ना। आखड़ा मांगरू नगड़ा, बहुत अच्छा, तीन गो हो जाएगा, सही आंसर है बाबू सब। हाँ, तीन है। उगास्टक आम दमे स्वाद है। ई बाइक टे स्वाद कौन संज्ञा है के। चलिए बताइए तो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा। भाव, भाव हो जाएगा ना, स्वाद क्या है, भाव हो जाएगा, बहुत अच्छा, अनीता कुमारी, शाकिल अहमद। चलिए SRK। चलिए थोड़ा सा स्पीड भागिए, बहुत सारा क्वेश्चन है ना आज हम लोग, मैराथन ही है ना। कौन रकम कर शब्दों कर विचार भाषा में नी करल जाएला, ठीक है। विकारी, निरर्थक, अर्ध तत्सम, अनुकरण वाक्य केकर हमरे नी करीला। सुमित श्वास से, जय हिंद, जय हिंद। चलिए क्या हो जाएगा, किसका हम लोग यूज नहीं करते बाबू। कौन रकम कर शब्दों कर विचार जे हमरे नी करीला, है ना। केकर नी करीला, निरर्थक शब्दों के, निरर्थक शब्दों के विचार हमरे नाई करीला बाबू, है ना। निरर्थक शब्द, शाकिल सही है ना। निरर्थक शब्द, ममता, बहुत अच्छा। एक चाहे एक लग बेसी ध्वनि कर मेल लेख का बनेला बाबू। एक चाहे एक लग बेसी ध्वनि कर मेल लेख का बनेला। वर्ण, अक्षर, शब्द, बाइक। एक लग चाहे एक लग बेसी ध्वनि कर मेल के का कहल जाला बाबू, का बनेला, जल्दी बताइए। शब्दों बनेला, शब्दों, बहुत अच्छा, हाँ शब्दों बनेला। चलिए बहुत अच्छा। शब्दकोश मान कौन रकम केर शब्दों के संग्रह करल जाएला। चलिए, शब्दकोश मान कौन रकम केर शब्दों कर संग्रह करल जाया है। सार्थक, निरर्थक, अर्ध तत्सम, अनुकरण वाक्य। चलिए बहुत बच्चा, क्या हो जाएगा। सार्थक है ना, सार्थक, ठीक है, बहुत अच्छा। कौन शब्दों कर सुपर अर्थ, है ना, कहाँ व्यवहार हॉल बादे पता चलेला। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बाइक में ना व्यवहार हॉल बादे पता चलेला, है ना।
हमरे दोही के कौन शब्द रूपे महान पाइला। हमरे दोही के कौन शब्द रूपे जानिला। दोही के देशज तत्सम तद्भव विदेशज। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। दही 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 जो होता है ना बाबू तद्भव में आता है। तद्भव ध्यान दीजिएगा, है ना। नहीं देशज नहीं होगा, तद्भव होता है। ठीक है, दही जो होता है तद्भव में आता है। ये हिंदी में भी तद्भव आता है, देखिएगा, है ना। डुमोर कौन रकम कर शब्द रूप के उदाहरण है क्या। डुमोर ओहो, चलिए सब कॉल कर रहे। देव सर का भी कॉल आ गया। आप लोग को पता है ना देव सर कौन है। मैं हूँ झारखंड जी के, है ना। झारखंड जी के बुक एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा बुक है ना। हाँ, डुमोर तो क्या हो जाएगा बाबू, देशज हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये तो देशज है, ये सही है। हाँ, डुमोर हम लोग ही जानते हैं ना, विदेशी आदमी को पता नहीं होगा डुमोर। आपन ले छोटे मानुष के आदर दे खातिर कौन आदर सूचक सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होयला। ठीक है, आपन ले छोटे मानुष के आदर दे खातिर, है ना, कौन आदर सूचक सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होयला। तोय तोहरे। ठीक है, इधर फिर देखिए तोय तोहरे और रौरे अपने। क्या हो जाएगा, आदर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको, रोरे का जिक्र होता है। रोरे, बहुत अच्छा। हाँ, रोरे का जिक्र हो जाएगा, रोरे बोलते हैं। तोहरे नहीं होगा, अपने से छोटा बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन को पहले पूरा क्लियर कीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए छोटे मानुष बोला है, ठीक, सॉरी, अरे सॉरी, छोटे मानुष बोला है। छोटे मतलब छोटा, तो छोटा तो तोहरे में आ जाएगा, सही है। छोटे है तो तोहरे में हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, सही है, तोहरे ही होगा, है ना। क्योंकि छोटा बोला है, बड़ा बोलता तब हम लोग रोरे बोलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, अपने से बड़े को रोरे बोलते हैं। ठीक। हाँ, पार कर जाने से दिक्कत है। लिपिक और साधारण मतलब केकर संगे आहे। लिपिक और साधारण मतलब केकर संगे आहे। पढ़े के संगे, बुझे के संगे, लिखे के संगे, सब संगे। चलिए बताइए तो। चलिए क्या हो जाएगा। इधर भी लाइट चल रहा है, इधर भी लाइट चल रहा है, इधर भी लाइट उधर भी लाइट। चलिए क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे, घ हो जाएगा इसका सही आंसर। 57 का घ हो जाएगा। हाँ, सबके साथ, पढ़े के लिखे के बुझे के सबके साथ। हाँ, इसको देखिए तो थोड़ा सा स्पीड चलिए। कौन लिपिक और विशेषता स्वर व्यंजन और मात्रा ले संबंधित है। कौन लिपिक और विशेषता स्वर व्यंजन और मात्रा ले संबंधित है। काइथी लिपि, हिंदी लिपि, बांग्ला न देवनागरी। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। बहुत अच्छा, देवनागरी आ जा रहा है, सबका सही है। हाँ, सब कोई कमेंट किया कीजिए, सिर्फ एक दो बच्चा कमेंट करता है। सबका एग्जाम है ना, तो सब कमेंट कीजिएगा, तब तो आप लोग का प्रैक्टिस होगा। मौखिक पांच परिगणा भाषा का पहला इकाई का है के? हाँ, तुलसी कसरा। चलिए आप लोग फास्ट कमेंट कीजिएगा, हम फास्ट चलेंगे। मौखिक पांच परिगणा भाषा का पहला इकाई का है के? क्या हो जाएगा? वर्ण, ध्वनि, लिपि, ध्वनि समूह। क्या हो जाएगा 59 का आंसर? फटाफट बताइए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, 59 में ही पहुंचे हैं बस। मौखिक ध्वनि भाषा का पहला इकाई, पहला इकाई क्या होता है? ध्वनि होता है। बहुत अच्छा, ध्वनि हो जाएगा, है ना? बहुत ध्वनि हो जाएगा, बहुत अच्छा। कोड रकम केर ध्वनि केर मेल लेख शब्द बनेला। कोड रकम कर ध्वनि केर मेल लेख शब्द बनेला। चलिए बताइए तो। चलिए बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका? कोड रकम कर ध्वनि कर मेल लेख शब्द बनेला तत्सम सार्थक तद्भव निरर्थक। सार्थक, बहुत अच्छा, सार्थक हो जाएगा। 60 का हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? ख हो जाएगा। बहुत अच्छा, सार्थक। हाँ, सार्थक ध्वनि लिखते हैं केकर दरकार होयला, होय होगा, होयला है ना, होयला। चलिए, सार्थक ध्वनि लिखते हैं केकर दरकार होयला। लिपि कर, शब्दों कर, वर्णमाला कर, भाषा कर। चलिए फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? सार्थक ध्वनि लिखते हैं केकर दरकार पड़ेला, है ना? लिपि कर दरकार पड़ेला बाबू, लिपि, है ना? लिपि रहेगा तो ही सब क्लियर है। हाँ, लिपि कर मतलब का है बाबू? लिपि कर मतलब का है? अक्षर संबंधित विशेषता, वर्ण संबंधित विशेषता, वर्णमाला संबंधित विशेषता, लिखेक संबंधित विशेषता। चलिए बताइए तो। 462 का सही आंसर बताइए। लिखेक संबंधित, है ना? लिपि का मतलब लिखेक संबंधित। बहुत अच्छा, डी हो जाएगा। देवनागरी लिपि कर सबले बड़े विशेषता कौन रूप पे देखल जाएला? एक ध्वनि खातिर एक अक्षर। हेटे देल महान कौन बरनटा अनुनासिक व्यंजन कर उदाहरण के? हेटे दयाल महान कौन बरनटा अनुनासिक व्यंजन वर्ण कर उदाहरण के? चलिए इसको बताइए तो। 64 का सही आंसर। अनुनासिक व्यंजन वर्ण का उदाहरण है कौन सा? मो। बहुत अच्छा। जो कौन जो कौन वर्ण कर बदल ध्वनि के, बदलल ध्वनि के ना, जो कौन जो किसके बदले यूज करते हैं हम लोग? यो के बदले, है ना? यो के बदले। बहुत अच्छा। सो कौन व्यंजन खेजा कर उदाहरण के? सो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। चलिए इसको बताइए तो। सो कौन व्यंजन खेजा कर उदाहरण के? चलिए बताइए तो। उष्म व्यंजन, है ना? उष्म व्यंजन। बहुत अच्छा। सो ध्यान दीजिए, संयुक्त है कि उष्म होगा?
थोड़ा सा देखिए तो इसको। उसमें ही होगा, उसमें होगा ना। हाँ, संयुक्त नहीं होगा, उसमें होगा। बाल कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के बाल? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तद्भव में आ जाता है ना, तद्भव, बहुत अच्छा। हेटे देवल महान कौनटा देशज शब्दों का उदाहरण के देशज? देशज बताइए तो। बैठकी, अदालत, नक्शा, पुष्प। बैठी है ना, बैठी। बैठी 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 मतलब बैठी तो, हाँ बैठ। हाँ बहुत अच्छा। चलिए बैठिन। बैठिन उसको बोलते हैं ना, बैठिन को जिससे सब्जी उब्जी काटते हैं। चलिए डोली, बहुत अच्छा। हाँ बैठ। सरकार कौन शब्दों का उदाहरण के सरकार? सरकार कौन शब्दों का उदाहरण है? तत्सम, देशज, तद्भव, फारसी। चलिए बताइए तो सरकार। सरकार क्या है बताइए तो फटाफट, सही आंसर बताइए। हाँ बहुत अच्छा, फारसी। ममता मनोहर सिर्फ दो ही बच्चा मार रहा, बाद बाकी सब बहुत स्लो चल रहा है। हाँ शाकिल अहमद ठीक है। मास महीना कौन भाषा का शब्द है के? चलिए इसका सही आंसर बता, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी, देशज। चलिए पूरा ग्रामर को कवर कर रहा है ना, पूरा मारिए फटाफट। 100 बच्चा व्यू कर रहा है लेकिन कमेंट कर रहा है मात्र 2 से 3 बच्चा। और लाइक तो कोई करेगा नहीं, हमको पता है ना। लाइक के लिए पैसा लगता है ना भाई। चलिए, मास महीना कौन भाषा का और शब्द है के? तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी, देशज। मास, जल्दी बताइए। मास महीना। देशज हो जाएगा, देशज, ठीक है देशज हो जाएगा। मास महीना, महीना को हम लोग मास बोलते हैं तो देशज में बोलते हैं ना। सावन मास बोलते हैं ना, उस तरह का। दुई शब्दों और मेल लग बनल शब्दों के का कहल जाला? दुई शब्दों और बनल मेल के का कहल जाला? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुई शब्दों लग बनल मेल के का कहल जाला? 471 का सही आंसर बताइए। दुई शब्दों लग बनल मेल के यौगिक कहल जाला, यौगिक। संधि, तत्सम, यौगिक हो जाएगा ना। चलिए, सर्वनाम कर व्यवहार ले भाषा मान का बदलाव आवेला? निरस्ता आवेला, सुंदरता आवेला, मधुरता आवेला, कोनो बदलाव नहीं आवेला। सर्वनाम में का हुई? सुंदरता हुई। शकील अहमद, हाँ हिंदी के अनुसार होगा। हम लोग का पांच प्रगनिया में ध्यान दीजिएगा, एक बार देखिएगा बुक को, है ना। हाँ, साधारण खोपे बाइक कौन कौन अंग होला? अच्छा इस क्या हो जाएगा वहां पे? साधारण रुपये होगा ना, साधारण रुपये, ठीक है। बाइक और कौन कौन अंग होला? रूप
चलिए बताइए क्या हो जाएगा। संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सार्थक, उद्देश्य, विधेय। तो वाई का अंक पूछा, वाई का ध्यान दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, सरोज डांस। उद्देश्य और विधेय, डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, उद्देश्य और विधेय। वाइक में हम लोग का उद्देश्य और विधेय दिखने मिलता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट याद है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वही वाला चीज। ए पांच परिणाम कौन रकम को स्वर है के, एट हो है ना, एट हो हम लोग का पांच परिज्ञा में कौन सा स्वर है। चलिए बताइए। चलिए ममता बहुत अच्छा। चलिए हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर। एट हो क्या है, कौन सा स्वर है बताइए तो। ये कौन सा स्वर में आता है। चलिए क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, हर्ष स्वर हो जाएगा ना, बहुत अच्छा, हर्ष स्वर हो जाएगा। ये क्या होता है, हर्ष स्वर में आता है, बहुत अच्छा। हाँ 74 का क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर, बहुत अच्छा। 75 का देखिए, रांची महान, दो में, दो में होगा है ना, दो में भूसड़ी यहाँ, यहाँ भूसड़ी के कर उदाहरण है के। भूसड़ी बताइए तो किस, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। भूसड़ी क्या हो जाएगा, 75 का सही आंसर भूसड़ी जाति में आ जाएगा है ना, जातिवाचक हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ जाति, बहुत अच्छा, सबका सही आ रहा है। हेटे देवल माने कौन टा अल्प प्राण ध्वनि ना लगे, अल्प प्राण ध्वनि ना लगे। चलिए थोड़ा स्पीड भागिए भाई लोग। अल्प प्राण ध्वनि ना लगे, कौन टा ना लगे, चो टो वो ठ। चलिए बताइए तो। अल्प प्राण ध्वनि कौन वाला नहीं है, ठ। बहुत अच्छा, ठ हो जाएगा, ठ लंबा खींचाता है ना। हेटे दल मान कौन टा दीर्घ स्वर ना लगे, दीर्घ स्वर कौन टा ना लगे। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ हाँ यही चीज देख रहे थे, सही बोले हो। ये ओ और ए ये दोनों हम लोग का हर्ष स्वर में आता है। हाँ ए और ये दोनों ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो है दोनों, को और खो, को और खो दोनों क्या है,
हम लोग का हर्ष स्वर है ना। और ये दोनों क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे जो, हाँ बहुत अच्छा। हाँ देखिए, ओ और ए ये दोनों क्या है, हर्ष स्वर हो जाएगा है ना। और ये दोनों नीचे वाला घ, ग और घ का जो ऑप्शन है वो आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। राढ़ो नदी बहाट बाढ़ आए रहे, ई बाइक राढ़ो नदी कौन संज्ञा है के, चलिए बताइए तो। राढ़ो नदी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। बहुत अच्छा। हसुआ कौन रकम कर शब्द है क्या, हसुआ, हसुआ कौन रकम कर शब्द है क्या, देशज तत्सव तद्भव विदेशज, चलिए बताइए तो। हसुआ, चलिए तो सकिएगा ना, देशज हो जाएगा, देशज। हसुआ क्या हो जाएगा, देशज। हेटे दिल बाहर कोटा देशज शब्दों के उदाहरण के, देशज शब्द कोटा है केरा भाटा बिलाती, डी हो जाएगा है ना। बहुत अच्छा। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताइए, व्याकरणिक पद के का कहल जा रहा है, चलिए इसको बताइए तो। शाकिल अहमद, आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं सर, आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। रेजुल, रेजुल का मतलब क्या होता है भाई, आप बहुत बड़े बात बोल रही है भाई, बहुत बड़े बात बोल रही है। देखिए हमको नहीं पता कि हम अच्छा पढ़ाते हैं कि पढ़ाते हैं, बस आप लोग के साथ लगाव है इसलिए पढ़ा रहे, बस पढ़ा रहे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा 481 का, 481 का क्या हो जाएगा। क्या चाहे सर्वनाम की विशेषता बताइए, व्याकरणिक पद के का कहल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सबका गलत आ रहा है, डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, तो विशेषण तो यहाँ पे है नहीं। बड़ोहर गलत है बाबू, क्रिया विशेषण कौन एक गल से हो गया, डी हो जाएगा, विशेषण होगा ना। क्रिया विशेषण जो क्रिया का विशेषता बताता है। एग्जाम में देखिए गलत नहीं मार के आना है। पांच परिना भाषा लिखे एक महान कौन कौन मात्रा कर व्यवहार उचित नहीं मानल जाएला। पांच परिना भाषा लिखे एक महान कौन कौन मात्रा कर व्यवहार उचित नहीं मानल जाएला, चलिए बताइए तो। आकार, हर्षिकार, ओकार, औकार, इसका सही आंसर। रविराज गोप वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, धन्यवाद भाई, इतना बड़ा बात मत बोलिए। आप लोग एग्जाम अच्छा से दीजिए, बस उसी से हम संतुष्ट है। अच्छा से एग्जाम जाए बस। 28 तारीख का शाम को बस यही सुनना चाहते कि एग्जाम अच्छा गया। सबके लिए बहुत बड़ा दिन है 28 तारीख, आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए। हमको पता था, आप सभी को पता है कि पांच प्रज्ञा में एक सिंगल बुक नहीं था मार्केट में। ठीक है, एक सिंगल बुक मार्केट में नहीं था सीजीएल का, तो बस आप सभी का अच्छा रिजल्ट हो सोच के ही एक पहले बुक निकाला गया। हालांकि थोड़ा सा एरर निकल गया क्योंकि हड़बड़ी डड़बड़ी था, पहला एक्सपीरियंस था। सेकंड बुक भी आ गया, ठीक है, तो दो दो बुक बस आप लोग के लिए लाया गया। और बुक को झेलने के लिए जो मेहनत किया गया ना वो सिर्फ हम ही को पता है। और यहीं पे वीडियो पे आप लोग को दिख रहा है एक दो लड़का, ये लोग बहुत हेल्प किया है ना, ये लोग बहुत हेल्प किया है, मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, मनोहर लोग है, ये लोग का बहुत मेहनत है उसमें, तो बस आप लोग के लिए ही किया गया। तो थैंक यू, या फिर अच्छे पढ़ाते ये सब उसी दिन सफल होगा जिस दिन आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा।
है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और रिजल्ट अच्छा लाने का कोशिश कीजिए। बस यही चाहते हैं कि पांच प्रज्ञा से रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ना, स्कोर अच्छा होना चाहिए। पांच प्रज्ञा में एकदम स्कोर सबका अच्छा होना चाहिए। पांच प्रज्ञा मान अंतस्थ व्यंजन कर कोयटा ध्वनि आपन रूप बदलेला, कोयटा हो जाएगा ना, कोयटा ध्वनि आपन रूप बदलेला। ममता बहुत कंटेंट तो आप लोग को एग्जाम में पता चलेगा ना। आप लोग पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छा से, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। स्कोर कीजिए इस बार अच्छा से, है ना। बाहरी आदमी यहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहिए, बस यही दिमाग में रख के चलिए और एकदम अच्छा रिजल्ट कीजिए। पांच परिणाम अंतस्थ व्यंजन कर कोयटा ध्वनि अपन रूप बदलेला, कोयटा एकटा दुईटा तीनटा चारटा। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दुईटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा स्पीड भागिए। संयुक्त व्यंजन छ कर विकल्प ध्वनि पांच परिणाम का होला? चलिए इसको बताइए। संयुक्त व्यंजन छ कर विकल्प छ का, चलिए क्या हो जाएगा? विकल्प कौन सा होता है? छो वाला भी होता है बाबू, शकील अहमद, ये वाला नहीं होगा। ऊ घर गेलक आर पानी पी कौन सूत गेलक, ई बाइकटा द्रव्यवाचक संज्ञा कौनटा है के? चलिए इसको बताइए तो। ऊ घर गेलक आर पानी पी कौन सूत गेलक, ई बाइकटा द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, एडुकेशन बहुत अच्छा। चलिए फटाफट आंसर मारिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। कलम शब्द महान कोयटा ध्वनिक और मेला है। कलम शब्द महान कोयटा ध्वनिक और मेला है, एकटा दुईटा तीनटा चारटा। चलिए बताइए। कलम शब्द महान कोयटा ध्वनिक और मेला है बाबू, एकटा दुईटा तीन चारटा कलम। 86 का बताइए तो क्या हो जाएगा? कलम, कलम, है ना, तीनटा, बहुत अच्छा। ये तो बचपन में आप लोग जानते हैं ना, बचपन से जानते हैं ये क्वेश्चन। व्याकरण महान का जिनिस कर अध्ययन करल जाला? व्याकरण महान का जिनिस कर अध्ययन करल जाला? बोली कर, भाषा कर, लिपि कर, साहित्य कर। चलिए भाषा कर, व्याकरण माने का कर, चलिए बताइए। भाषा हो जाएगा ना, हाँ भाषा हो जाएगा। तुलसेरा कोशिश किया जाएगा भाई, आप लोग जितना देर साथ दीजिएगा। ध्वनि शब्द और बाइक के जानकारी कहाँ लिखोला? ध्वनि शब्द और बाइक कर जानकारी कहाँ लिखोला बाबू, कहाँ लिखोला? चलिए शिव कुमार, बहुत अच्छा। शब्दकोश लेख, भाषा विज्ञान लेख, व्याकरण लेख, किताब लेख, ध्वनि शब्द और बाइक कर जानकारी कहाँ लिखोला बाबू? 488 का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण से होता है, व्याकरण से, बहुत अच्छा। व्याकरण हो जाएगा, है ना, व्याकरण हो जाएगा सही आंसर। ममता का सही आंसर है एकदम। अनुज, विनोद, जयंती, बहुत अच्छा। भाषा विज्ञान नहीं होगा, व्याकरण से ध्वनि शब्द बाइक सब कुछ मिलता है ना। भाषा का पहिल इकाई काके मानल जाला? भाषा के पहिल इकाई भाषा के केर हो जाएगा, पहिल इकाई के मानल जाला? चलिए शब्द ध्वनि बाइक सब। चलिए इसका सही आंसर बताइए तो 89 का। ध्वनि, भाषा का पहला इकाई ध्वनि है ना। हम्म।
भाषा कर पहिला रूप काके मानल जाला? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक या ध्वन्यात्मक? चलिए इसको बताइए तो क्या हो जाएगा? भाषा कर पहिला रूप काके मानल जाला बाबू सब? 490 का सही आंसर बताइए। भाषा का पहला रूप मौखिक होता है बाबू, है ना, मौखिक। हाँ, मौखिक हो जाएगा, ठीक है। 490 का। हाँ, बहुत अच्छा। ये कहाँ चला गया? आखर भाषा कर कौन इकाई के मानल जाएला? आखर भाषा के कौन इकाई के मानल जाएला? चलिए इसको बताइए तो। आखर भाषा कर कौन इकाई के मानल जाएला? मालती कुमारी, गुड इवनिंग सर, अभी नेपाल से वीडियो देख रहे हैं। नेपाल चले गए हैं, बहुत अच्छा। कुछ काम से घूमने के लिए? थैंक यू। चलिए, आखर भाषा कर कौन इकाई के मानल जाएला? चलिए बताइए तो। पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई, कोनो के नहीं? चलिए इसको जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 491 का सही आंसर बताइए। अच्छा, एडुकेशन कोनो नहीं हो जाएगा ना? अच्छा, एडुकेशन टूर के लिए गए हैं तो आपका एग्जाम सीजीएल का एग्जाम नहीं है क्या? 5 फरवरी या कौन लिपि महान लिखल जाएला? मालती, आपका सीजीएल का एग्जाम नहीं है? 5 फरवरी कौन लिपि महान लिखल जाएला? 5 फरवरी या देवनागरी लिपि? ठीक है, देवनागरी लिपि, बहुत अच्छा। हाँ, देवनागरी लिपि। कैथी लिपि के व्यवहार कहाँ देखल जा पा रहे? चलिए इसको बताइए तो, कैथी लिपि के व्यवहार कहाँ देखल जा पा रहे? साहित्य रचना माने, चिड़ी पोत्री माने, पाटा खतियान माने, सब जाएगा। हाँ, पाटा खतियान माने, बहुत अच्छा, पाटा खतियान। ठीक। हाँ, बहुत अच्छा। 26 को रांची पहुंच जाएंगे। अच्छा, कहाँ सेंटर दिया आपका? पांच परगना कर पहिला व्याकरण कौन भाषा अच्छा, 5 परगना कर पहिला व्याकरण कौन भाषा है पहिल लिखल जा रहा है? कैथी, देवनागरी, हिंदी? मतलब 5 परगना का पहला जो व्याकरण है हम लोग का कौन सा भाषा में लिखा गया था, ये पूछा गया है ना। तो 94 का सही आंसर बताइए। कौन सा भाषाएं बोला है? हाँ, हिंदी हो जाएगा बाबू, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। सी नहीं होगा। भाषा बोला है ना, वो तो लिपि है। हिंदी हो जाएगा ना। कंफ्यूज क्वेश्चन सिर्फ फंसाया है आप लोग को, है ना। चलिए बहुत अच्छा, चाहे बस। हाँ, चलिए क्वेश्चन सिर्फ आपको फंसाया है, सी नहीं होगा। 5 परगना व्याकरण का कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो लिपि बोलता तो आप लोग देवनागरी मारिएगा, है ना। 5 परगना महान हर्ष स्वर बॉन्ड कोयटा है। हर्ष स्वर बॉन्ड कोयटा, 5 परगना माने हर्ष स्वर बॉन्ड। चलिए बताइए। 5 परगना माने हर्ष स्वर बॉन्ड। तीनटा। ओ उ ए, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। ओ होता है, उ होता है और ए होता है ना। 3 गो होता है, बहुत अच्छा। हाँ, 3टा। चलिए सही आंसर है बाबू, सबका सही आंसर है। 5 परगना महान दीर्घ स्वर बॉन्ड कोयटा है।
पांच परगनिया मान दीर्घ स्वर वन। 96 का बताइए, दीर्घ स्वर वन। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा 96 का आंसर। 4 गो होता है ना, 4 गो हो जाता है। ठीक। पांच परगना लिखे के मान कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार केकर व्यवहार नहीं होएला, ओ कर व्यवहार नहीं होएला। चलिए बहुत अच्छा, ओ कर व्यवहार नहीं होएला है ना। ख बरन कौन व्यंजन कर उदाहरण है के, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ख, चलिए बताइए तो ख। स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, बहुत अच्छा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। सरोज डांस, ठीक है। हाँ, एडुकेशन 95 का आंसर दे रहे। हेटा लिखो मैंने कौनटा अल्प परान है के, कौनटा अल्प परान है के। हेटे लिखल माने कौनटा अल्प परान है के, चो छो खो झो। 99 का बताइए तो चो। 19 है ना। चांदी कौन संज्ञा के, चांदी। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, किसी को साउंड नहीं आ रहा है। चांदी द्रव्यवाचक में आ जाता है, द्रव्यवाचक, बहुत अच्छा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, हाँ बहुत अच्छा। चलिए द्रव्यवाचक। चलिए आप सबको थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, क्लास थोड़ा सा बंद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट चला गया है भाई, अंधेरा में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो लाइट को आने दीजिए, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लगभग आधा एक घंटा पकड़ के चलिए, है ना, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको, मतलब कैसे क्लास ले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लाइट को आने दीजिए, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट फिर से करेंगे, है ना। 501 से फिर से स्टार्ट करेंगे रिस्टार्ट। आज ग्रामर को खत्म करना है ना। सब जुड़िएगा ना थोड़ा देर बाद, पहले बोलिए तभी क्लास आएंगे। आज ग्रामर में और 500 क्वेश्चन है बाबू। इन्वर्टर सर, नरेश जो है इन्वर्टर कोचिंग में है भाई, हम अभी रूम में है, उतना अमीर नहीं है ना, रूम में भी और कोचिंग में इन्वर्टर पॉसिबल नहीं है, सपोर्ट भी तो नहीं करते हैं ना। तो इन्वर्टर जो है वो कोचिंग में है और रूम में लाइट नहीं है, ठीक है। तो क्लास हम लोग थोड़ा देर बाद लाइट आएगा तो फिर क्लास करेंगे। आज ग्रामर का बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, तो 501 से फिर से स्टार्ट होगा थोड़ा देर बाद, है ना। तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, लाइट आते ही आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ममता कुमारी आज डाटा रिचार्ज कीजिए, आज क्लास होगा जम के, है ना, आज 10 बजे तक क्लास होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थोड़ी देर बाद ही मिलेंगे, लाइट आने दीजिए बस, है ना। आज 1000 क्वेश्चन पूरा करना एकदम, ठीक है, थैंक यू।
हाँ लाइट आने दीजिए, उसके बाद फिर से क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।